वेलकम बैक। ARY न्यूज की टीम सरेआम के साथ मार कुटाई और हब्से बेजाम में रखने का वाकया। वफाकी हुकूमत ने IB के 5 अफसरान मुअत्तल कर दिए। इस पर बात करते हैं, इकरारुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। इकरार, सबसे पहले बताइएगा क्या वाकया पेश आया, कैसे पेश आया, क्या मामला था? जी, सबसे पहले गोलियां भी हमने उनका भी सामना किया, पत्थर भी पड़े, गालियां भी पड़ी, धक्के धमकियां सब कुछ बर्दाश्त किया। ये एजाज पहली बार मेरे हिस्से में आया और टीम सरेआम के हिस्से में आया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर में उनके एक इंस्पेक्टर की करप्शन बेनकाब करने पे हम सबको बरहना करके, नंगा करके बिजली के करंट के साथ हमारी तवाज़ो की गई, हमारी वीडियोस बनाई गई और ये धमकी दी गई कि अगर आप ये बात मंजर आम पर लेकर आएंगे तो आपकी वीडियोस मंजर आम पर आ जाएगी। सो ये एक तमगा पहली बार मेरे सीने पे लगा, इसलिए कि मैं उनकी करप्शन को बेनकाब कर रहा था, करप्ट अनासिर को नंगा कर रहा था। तो उसके बदले में पूरी सरेआम की टीम को नंगा करके 3 घंटे तक महबूस रखा गया, बदतरीन तशद्दुद किया गया। अभी भी मुझे सर पे तकरीबन 8-10 टांके आए हैं और इस वक्त बिल्कुल वो जो आप यूँ कह लीजिए कि मैं एनेस्थीसिया की हालत में हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तमाम लोग ठीक हैं। टीम सरेआम के 2 जो टीम मेंबरान हैं उनके मखसूस आज़ा को बिजली के झटके लगाए गए और वो शदीद तकलीफ में इस वक्त हैं और उनका इलाज भी इस वक्त जारी है। मेडिकल एड हम इस वक्त ले रहे हैं। एक इंस्पेक्टर थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो रिश्वत ले रहे थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर के दरवाजे के बाहर खड़े होके हमने उनको रिश्वत दी और रिश्वत दे के तमाम वीडियो सबूत मौजूद है, शायद इस वक्त टेलीविजन की स्क्रीन पर वो चल भी रहे होंगे। उसके साथ हम अंदर लेके गए ताकि उनके आला अफसरान को हम दिखा सकें और बता सकें कि IB के ये अफसरान क्या कर रहे हैं, अपने इदारे को किस तरह से दागदार कर रहे हैं, उसकी तकदीस को किस तरह से गलीज और गंदा कर रहे हैं। लेकिन अफसरान ने बजाय इसके कि उस शख्स के खिलाफ एक्शन लिया जाता जो उस वक्त डायरेक्टर IB थे रिजवान शाह, वो अपनी पूरी टीम के साथ टीम सरेआम पर टूट पड़े। हमारे कपड़े उतारे गए, हमें नंगा किया गया एक दूसरे के सामने, हमारी वीडियोस बनाई गई, हमारी आंखों पे पट्टियां बांध के हमें कई घंटे जमीन पर बिठा के रखा गया। और जो एक बर्बरियत आप तस्वुर कर सकते हैं किसी दुश्मन मुल्क का कोई इदारा जो आपके साथ कर सकता है, वो अपने मुल्क के इदारे ने जो कि हम चाह रहे थे कि उसकी इस्लाह हो जाए वो हमारे साथ किया। और बदतरीन पहलू ये था कि जो हसास आज़ाएं जिसके सब 3 मेंबरान के उन आज़ा को बिजली के झटके तक दिए गए। सो मैं चाहता हूँ वीडियो कभी जरूर ये लोग मंजर आम पर अब लेकर आएं ताकि दुनिया को मालूम हो कि ये वो अवार्ड होता है जो सच बोलने पर आपको मिलता है, ये वो तमगा है कि आपको नंगा करके आपकी वीडियो बनाई जाती है जब आप किसी भी करप्शन को बेनकाब करते हैं और खासतौर पर अगर कोई ताकतवर इदारा। लेकिन बहुत अच्छी बात ये कि वफाकी हुकूमत ने फौरी एक्शन लिया। जब ये मामला हो रहा था उस वक्त भी इंटरवीन किया, ऑल्दो कि हमारे तमाम कैमरे, तमाम रिकॉर्डिंग, सब चीजें ज़ाया कर दी गई IB के ऑफिस में लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह IB के 5 जो अफसरान मुलव्विस थे इस सारे वाक़े में, जिनमें ग्रेड 19 के डायरेक्टर रिजवान शाह भी है, उनको मुअत्तल कर दिया गया। सो ये बड़ा अच्छा स्टेप है कि एटलीस्ट आप डिग्निटी के साथ, आप ग्रेस के साथ ऐसे किसी भी मामले को फेस करें। जिस इदारे में प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। आप उस आइडेंटिफिकेशन के बाद जो लोग मुलव्विस हैं उनको करार वाकई सजा दें। हमने अपने तौर पर बहुत रिस्पेक्टफुली कोशिश की कि जो एक शख्स रिश्वतखोरी कर रहा है वो अफसरान तक लेकर आए, लेकिन बदकिस्मती से बदतरीन तशद्दुद मैं कहूँगा अगर पाकिस्तान में किसी भी मीडिया टीम पर हुआ है तो शायद ये आज के वाक़े में, जिसमें गलीज तरीन गुफ्तगू, गलीज तरीन जबान का इस्तेमाल, एक दूसरे के सामने नंगा करके एक दूसरे को शर्मिंदा करने की कोशिश, वीडियोस बनाई गई मुख्तलिफ जावियों से, करंट लगाए गए हसास आज़ा पे, 3 से 4 घंटे तक IB के दफ्तर में आंखों पे पट्टियां बांध के नंगा करके टीम सरेआम को महबूस रखा गया। ये किस जुर्म की सजा थी? वो जुर्म ये था कि इंस्पेक्टर IB काशिफ जो कि रिश्वत ले रहा था, 2 मकामात पर वो रिश्वत ले चुका था, तीसरे मकाम पे वो रिश्वत ले रहा था, जिसके वीडियो सबूत हमारे पास मौजूद थे। वो जसारत हम ये कर रहे थे कि उनके अफसरान को वो वीडियो सबूत दिखाएं ताकि वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके, और ये जसारत उन्हें नागवार गुजरी। और अब इस वक्त हम अस्पताल में पड़े लहू लहान है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उसने हमें सच बोलने की तौफीक दी। अच्छा, ठीक है इकरार, जैसे कि आप बता रहे थे कि बरहना करके तमाम टीम को, तो इसकी वीडियोस भी बनाई गई हैं और तशद्दुद भी किया गया, आप बता रहे हैं? जी बिल्कुल, उसकी वीडियोस बनाई गई मुख्तलिफ जावियों से, जिसके कि अब आप सीधा हो जाइए, अब आप उल्टा हो जाइए, हर जाविये से उसकी वीडियो बनाई गई।
آنکھوں پہ پٹیاں باندھی گئی. تمام جتنے بھی ٹیم ممبران تھے ان کے کپڑے اس حالت میں نہیں تھے کہ وہ کسی طرح سے باہر آتے ہیں. جب ہمیں چھوڑا گیا تو ہمیں نئے کپڑے منگوا کے دیے گئے قریبی مارکیٹ سے, اور غلاظت بھری جتنی گالیاں آپ تصور کر سکتے ہیں, اور میرے سر پہ باقاعدہ پسٹل کے بٹ مارے گئے. اس کی میڈیکل لیگل رپورٹ بھی ابھی تیار ہو رہی ہے, ابھی اس وقت عباسی شہید اسپتال میں موجود ہے. اس میڈیکل لیگل رپورٹ میں بھی وہ تمام تفصیلات آئیں گی. پورے جسم پر زخموں کے نشانات ہیں, اور خاص طور پر اس طرح میں نے کہا کہ جن تین ممبران کو بجلی کے کرنٹ لگائے گئے حساس اعضاء پر, وہاں سے بلیڈنگ ابھی بھی اس وقت بھی جاری ہے. ایک ہمارا ٹیم ممبر تھا جو آڈیو انجینئر ہے, وہ شدید ترین گردے کی تکلیف میں مبتلا تھا, اور گردے پہ جب اس کو ضربیں لگی تو وہ یعنی بے ہوشی کے عالم میں تھا, کراہ رہا تھا. ہم ان سے منتیں کر رہے تھے کہ خدا کے واسطے ہم آپ کے پاس ہیں, ہم سے جو چاہے سلوک آپ کیجئے, لیکن خدا کے واسطے اس کو آپ پین کلر لگوا دیجئے, کوئی درد سے چھٹکارے کی کوئی دوا لا دیجئے. لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں یہ لوگ, اور یعنی آپ تصور یہ کیجئے, ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہم کسی دوسرے ملک کے کسی ادارے کے ہتھے چڑھ گئے ہیں پاکستان کی خدمت کرتے ہوئے, اور وہ دوسرے ملک کا ادارہ ہمیں دشمن ملک کا صحافی سمجھتے ہوئے ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے. آپ اپنا خیال رکھیے, ہم آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہیں, اور جو آپ نے سچ کا علم بلند کیا ہے آپ کی پوری ٹیم کے ساتھ, آپ کے ساتھ نہ صرف ARY فیملی ہے بلکہ پوری صحافتی برادری بھی آپ کے ساتھ ہے, اور سچ کے لیے یہی کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے, سچ کی نشاندہی کے لیے, جو کہ اقرار اور ان کی ٹیم کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے. 3 گھنٹے محبوس رکھا گیا, ان کو جسم کے نازک اعضاء کو نشانہ بنایا گیا, تشدد کیا گیا, اور برہنہ کر کے نہ صرف تشدد کیا گیا بلکہ ویڈیوز بھی بنائی گئی. تو سچ کے لیے کیا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے وہ آج ہم اقرار کے ساتھ ہوئے سلوک سے ہمیں نظر آ رہا ہے. ان کی پوری ٹیم کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا یہ آج اقرار خود بتا رہے ہیں, اور تصاویر سے بھی آپ کو سب کچھ واضح ہو رہا ہے.